राबड़ी देवी ने उठाए बड़े सवाल तो सम्राट चौधरी बोले 24 घंटे में सबूत पेश करो या चुप रहो। नीट छात्रा मौत मामले में राबड़ी देवी के आरोपों पर सम्राट चौधरी का बड़ा चैलेंज। मंत्री या मंत्री के बेटे के खिलाफ मिला सबूत तो 24 घंटे के अंदर जेल भेजेंगे सम्राट चौधरी। मंत्री के बेटे पर शक होने के आरोप पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कर दिया बड़ा बयान। अपराधी अपने लिए जगह खोज ले, बिहार छोड़ दे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर दी चेतावनी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार न्यूज। बिहार की सियासत इन दिनों एक बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर गर्मा गई है। नीट छात्रा मौत मामले ने अब सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के गंभीर आरोपों और उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कड़े जवाब के बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। दरअसल राबड़ी देवी ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं। राबड़ी देवी का कहना है कि मामले की सही तरीके से जांच नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीबीआई को केस सौंप देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक शुरुआत से ही सरकार की कार्रवाई पर संदेह रहा और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। राबड़ी देवी के बयान के कुछ ही घंटे बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस से बातचीत करते हुए कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर राबड़ी देवी के पास कोई ठोस सबूत है तो वह 24 घंटे के भीतर सरकार को दे। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि यदि जांच में किसी मंत्री या मंत्री के परिवार के सदस्य की संलिप्तता सामने आती है तो सरकार बिना किसी दबाव के कड़ी कार्रवाई करेगी। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसे राजनीतिक रंग देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने जांच प्रक्रिया को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद विशेष जांच दल यानी SIT ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जब लगा कि मामले की तह तक जाने के लिए और गहराई से जांच जरूरी है तब सरकार ने इसे CBI को सौंपने का फैसला किया। उनके मुताबिक ये कदम पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब ये मामला सिर्फ कानूनी जांच तक सीमित नहीं रह गया बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष सरकार की नियत और कार्रवाई पर सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ सरकार खुद को पारदर्शी बताते हुए विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि बिना सबूत के माहौल को भड़काया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुद्दे का असर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब भी किसी संवेदनशील घटना को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आते हैं तो उसका असर जनता की सोच और राजनीतिक माहौल दोनों पर दिखाई देता है। हालांकि सबसे अहम सवाल अब भी वही है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या CBI जांच से नए तथ्य सामने आएंगे या ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल जांच एजेंसी की कार्रवाई और उसके निष्कर्षों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच आम लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और किसी भी तरह की राजनीति से ऊपर उठकर न्याय सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि एक परिवार और समाज से जुड़ा संवेदनशील मामला है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या सच सामने आता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज है और दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनक बार न्यूज।